हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 जून 2020 से 30 जून 2020 तक का समय मीन लग्न मीन राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, हमारा जो फलित होता है वह लग्न पर आधारित होता है, तो लग्न से आप इसे अगर देखते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा और यह जो फलादेश है वह सटीक हो सकता है। यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के स्तर बताया जा रहा है। आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जन्म कुंडली में चल रही दशाओं अंतरदशाओं का पता होना जरूरी है। वार्षिक कुंडली के योग इस समय कौन से प्रभावी हो रहे हैं उसका भी ज्ञान होना परम आवश्यक है। उसके बाद आप यह ग्रह गोचरीय जो मासिक राशिफल या फिर दैनिक राशिफल बताया जाता है उसका समन्वय किया करें। दर्शकों, ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, यह एक गूढ़ विषय है। इसे समझने के लिए गहराई में उतरना पड़ता है। कुछ इसके सिद्धांत है, तभी हम इसे साइंस कहते हैं। बिना सिद्धांतों के यह नहीं काम करता। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बात करते हैं। हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस मास को शुभ करने वाले कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर में सूर्यदेव जो ग्रहों के राजा हैं 1 से 14 जून तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं। आपकी कुंडली में छठे भाव के मालिक होते हुए जब वह तीसरे भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पापी भाव का संबंध पापी भाव से बनेगा। एक शुभ योग बन जाता है जब जन्म कुंडली में या फिर गोचर में सूर्यदेव तीसरे भाव में होते हैं। तीसरे भाव में सूर्यदेव बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव देने वाले माने गए हैं, तो इनकी शुभता आपको मिलेगी। प्रकाश होगा आपके पराक्रम भाव में, आपकी हिम्मत और पराक्रम बढ़ेगी। छोटे भाई बहन फेमस हो सकते हैं। पड़ोसी अड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई देगा जो फेमस होता हुआ दिखाई देगा, उसकी प्रसिद्धि का लाभ आप भी उठा सकते हैं। आपके जो संबंध हैं अड़ोस पड़ोस के साथ, कार्य क्षेत्र पर अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ या सहकर्मियों के साथ, वो आपको अच्छे बनाए रखने होंगे। ईगो थोड़ी सी बीच में आ सकती है, अहंकार को थोड़ा सा पीछे रखना है। आगे बढ़ते हैं। 14 जून से 30 जून तक चौथे भाव में आ जाएंगे। 4th हाउस में सूर्यदेव की स्थिति शुभ नहीं मानी गई है, हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हैं, मैं बता देता हूं। ईगो की समस्या आपको आपके परिवार में देखने को मिलेगी। घर में शो ऑफ करने वाली चीजें अधिक हो सकती हैं। माता पक्ष में ईगो आ सकती है। भूमि प्रॉपर्टी जमीन जायदाद से संबंधित अगर कोई लेन देन करते हैं तो इस समय में आपको थोड़ा सा सजग भी रहना होगा। और जिन व्यक्तियों को हृदय से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस समय में थोड़ा विशेष ध्यान रखें। मंगलदेव की अगर हम बात करें तो 1 से 18 जून तक कुंभ राशि में रहेंगे। मंगलदेव आपकी कुंडली में भाग्य स्थान के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं। द्वादश स्थान पर रहेंगे। कहीं ना कहीं धर्म अध्यात्म पर ज्यादा ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे। इस समय में आपकी ध्यान मोक्ष की तरफ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ लगा रहेगा। धन की भी थोड़ी सी कमी हो सकती है। जो आपकी जमा पूंजी है, जो आपकी बचत बैंक बैलेंस है, उसको आप कहीं लगा सकते हैं। लगाने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लगा सकते हैं, मतलब खर्च होती हुई नजर आएंगी, खर्च हो जाएंगी, वो कह रहा हूं मैं, समझिए। ठीक है, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अपनी उनके साथ ट्यूनिंग, पिता के साथ ट्यूनिंग अच्छी बनाए रखें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। 18 जून से 30 जून तक मीन राशि यानी कि लग्न में आ जाएंगे। क्रोध अग्नि की जिससे आपको अधिकता देखने को मिलेगी। थोड़े से जल्दबाज हो जाएंगे, थोड़े से रिस्क लेने की पावर भी बढ़ जाएगी आपकी। धन जो कुछ ज़्यादा खत्म हो रहा था, आपकी जो जमा पूंजी थी वह मतलब खर्च में जा रही थी, अब वह थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। जो प्लानिंगें पहले से कर रखी थी उनका अब रूपांतरण कार्य में होते हुए आप देखेंगे, तो यह सही रहेगा। दाम्पत्य जीवन की खुशियां और
व्यवसाय में अगर आपके पार्टनर हैं उनके साथ आप थोड़ा क्रोध अग्नि कम रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुधदेव मिथुन राशि में रहेंगे। बुधदेव आपकी कुंडली में तीसरे और माफ़ी चाहूँगा चतुर्थ और सप्तम भाव के मालिक हैं। यहाँ पर इन्हें केंद्राधिपति दोष के चलते न्यूट्रल होना पड़ता है। राहु के साथ यहाँ पर बैठेंगे। इस समय में आपको थोड़ा सतर्क भी रहना होगा। घर में ही आप डिप्लोमेटिक रहते हुए नजर आएंगे। जहां आपकी बौद्धिक क्षमता नकारात्मकता की तरफ ना जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि कहीं आपके जो माइंड है वह कहीं गलत दिशा में तो नहीं बह रहा है। इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। घर के जो सुख हैं आपके लिए थोड़े से इनइफेक्टिव हो जाएंगे। आप अपने सुखों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। डिससेटिस्फैक्शन पहले ही चल रही थी आपको, जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं थे, और बुध ग्रह जब आएंगे तो बुद्धि भी आपकी यही सोचेगी। चलिए, बृहस्पति देव मकर राशि में रहेंगे, जो कि आपकी एक योग कारक प्लैनेट हैं, आपके मुख्य ग्रह हैं, और एकादश स्थान पर इच्छाओं की पूर्ति की तरफ आपका ध्यान लगा रहेगा। बस कोई ना कोई आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, कोई इच्छा पूरी हो जाए, बस इस पर आपका ध्यान पूरा का पूरा लगा रहेगा, और होगी भी, लेकिन मेहनत के बाद। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे। शुक्रदेव आपकी कुंडली में तृतीयेश और अष्टमेश एक पापी ग्रह की भूमिका निभाते हैं। वह अपनी ही राशि में रहेंगे। आपके संबंध आस पड़ोस के साथ बनते हुए रहेंगे, अच्छे रहेंगे, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं एक शुभता में वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, जिसके चलते लगातार इनकम का सोर्स बना हुआ रहेगा, लेकिन इनकम उतनी होगी जितने में आपके काम चलते रहें। राहुदेव मिथुन राशि में रहेंगे तो थोड़े से सुखों को लेकर आपको वंचित करेंगे। आपके पास जो होगा उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। आगे कुछ और ज्यादा हो, इस पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे। केतुदेव द्वादश 10th हाउस में बैठकर कैरियर में परिवर्तन का कोई योग बनाएंगे। बदलाव यहां पर दिखाई दे रहा है। सितंबर तक यह योग बना हुआ है, इसलिए खास तौर से इस समय जो स्थितियां चल रही हैं वो जॉबलेस होने की चल रही हैं। काम छूट सकता है, ध्यान रखिएगा। अपने बॉस को कोई शिकायत का मौका ना दे। अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास करें। थोड़ी सी लापरवाही आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि आपके खुद के जो मुख्य ग्रह हैं वो नीच अवस्था के चल रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी की आवश्यकता यहाँ पर रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, अब बात करते हैं इस मास की शुभ तारीखों के बारे में। 1, 2, 7, 8, 28 और 29 जून आपके लिए शुभ लकी साबित हो सकती है। सावधान तिथियों की अगर हम बात करें तो 3, 4, 11, 12, 13, 21, 22 और 30 तारीख को थोड़ी सावधानी आपको ज्यादा रखनी है। तिथियों के हिसाब से आपको मैं अगर बताऊं तो 1, 2, 28 और 29 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी। लवरमास में वृद्धि करने वाली, प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह में तब्दील कराने वाले कोई योग बनाने वाली रहेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करने वाली रहेगी, रोजगार को बढ़ाने वाली रहेगी। 3, 4 और 30 तारीख थोड़ा सा आपको सावधानी की आवश्यकता रहेगी। नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने की जरूरत रहेगी। पुराने मसलों में आपको अटकाने वाली तिथि रहेगी। 5 और 6 तारीख भाग्य को बढ़ाने वाली, धर्म कर्म में विशेष रुचि बढ़ाने वाली रहेगी। 7 और 8 तारीख को आपको अपने माइंड को थोड़ा कंडीशन करना होगा। दोहरी मानसिकता में फैल सकते हैं आप। आपका जो ध्यान है वह कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएगा कि क्या करें क्या ना करें। खास तौर से कर्म स्थान पर यह योग बन रहा है। जो वर्किंग में आप कर रहे होंगे, जो जिस मान लो आप जॉब में है तो आप सोचेंगे क्या करना है इसका,
थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के फैसला लीजिएगा। 9 और 10 तारीख आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, स्पेकुलेटिव गेन कराने वाली रहेगी। धन लाभ, एंटरटेनमेंट, इच्छाओं की पूर्ति, ये सब कराने वाली रहेगी। 11, 12 और 13 तारीख खर्च को बढ़ाने वाली, संतान, प्रेम प्रसंगों और ज्ञान पर खर्च करने वाली। 14 और 15 तारीख नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ बढ़ने का प्रयास करते हुए। 16, 17, 18 तारीख धन में वृद्धि का योग, कुटुंब के साथ समय बिताते हुए। 19 और 20 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी, हिम्मत और पराक्रम को बढ़ाने वाली रहेगी। 21 और 22 तारीख घर पर रहकर आराम करेंगे, बुद्धि और मन दोनों राहुदेव की चपेट में आ जाएंगे। सूर्य ग्रहण भी होगा, थोड़ा अपना सावधान रखिएगा, मतलब सावधानी रखिएगा। 23, 24 और 25 तारीख फिर से एकदम रिफ्रेश होंगे। लवरमास में वृद्धि, एंटरटेनमेंट में वृद्धि, ज्ञान में वृद्धि, पूर्वजन्मों में किए हुए पुण्यों की प्राप्ति का योग बनेगा। 26 और 27 तारीख संतान, प्रेमी प्रेमिका शत्रु तो व्यवहार करेंगे, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दर्शकों, अब बात करते हैं कि कैसे अपने इस मास को शुभ करें। सबसे पहला, गुरुओं का आपने सम्मान करना है। जो आपको मार्गदर्शन देते हैं उनकी आप इज्जत करें, उन्हें आप सम्मान दें, उनसे आशीर्वाद लें। दूसरा, पीले रंग की वस्तुओं का सेवन अधिक करें। बृहस्पति देव को शुभ करने का प्रयास करें। माता पिता के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। सूर्य नारायण देव को रोजाना जल चढ़ाएं। और इसी के साथ दर्शकों बताना चाहेंगे, एक योग जो नौकरी को खतरे में डालने वाला बना हुआ है, काम में बदलाव का योग जो दिखाई दे रहा है, और यदि आप नहीं चाहते हैं ऐसा हो तो आप एक नारियल की बलि दें। नारियल आपने बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में, गणेश जी के सामने रख के आ जाना है। अपनी मनोकामना या जो भी आपको अज्ञात भय लगा हुआ है अपनी जॉब को लेकर या अपने कैरियर को लेकर, तो बस ये उपाय कर लेना, कामयाबी आपको मिलेगी। दर्शकों, प्रोग्राम को और बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।